आज हम एक जॉम्बी सर्वाइवल फिल्म देखने जा रहे हैं जो अभी कुछ ही दिन पहले रिलीज हुई थी। हालांकि यह एक जॉम्बी फिल्म है, लेकिन इसकी पूरी कहानी इतनी भावुक और दिलचस्प है कि कुछ ही दिनों में यह फिल्म बड़ी तेजी से वायरल हो गई है। तो चलिए उस भयानक जॉम्बियों के शहर की कहानी से रूबरू होते हैं। कहानी की शुरुआत भविष्य की पृथ्वी से होती है। समय था 2035 का साल। उस वक्त पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसका कारण था कि इंसान तकनीक पर बहुत अधिक निर्भर हो गया था और रोजमर्रा की जिंदगी में विभिन्न तकनीकी उपकरणों के उपयोग के कारण धीरे धीरे सब कुछ प्रकृति पर बुरा प्रभाव डालने लगा। पृथ्वी का तापमान बढ़ गया और हिमालय के हिम ग्लेशियर पिघलने लगे। इस वजह से पूरी पृथ्वी में बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिला। देखते देखते पृथ्वी पर कई तरह के वायरस और महामारी फैलने लगी। नतीजतन स्थिति इतनी खराब हो गई कि इंसान धीरे धीरे मरने लगे। इससे बहुत कम समय में पृथ्वी की आबादी काफी घट गई। लोगों की सामान्य जीवन शैली पूरी तरह बर्बाद हो गई। पूरे ग्रह में भोजन की कमी हो गई। यहाँ तक कि जहरीली गैस फैल गई, जिससे समुद्री मछलियाँ और सभी समुद्री जीव मर गए। इन सब प्रभावों की वजह से पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें कई लोग अत्यधिक भूख से मरे। वर्तमान में लोग मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ देश जो कृषि पर निर्भर थे, वहाँ के लोग कुछ हद तक भोजन उपलब्ध करा पा रहे थे। जैसे कि थाईलैंड और इंडोनेशिया के लोग अभी भी जीवित थे, क्योंकि उनके देशों में काफी कृषि योग्य भूमि थी। वहाँ खेती करके लोग अपनी जिंदगी चला रहे थे। अपनी सुरक्षा के लिए थाईलैंड सरकार ने अन्य देशों से सभी संपर्क काट दिए, ताकि जो भी फसल वे उगाते हैं वह केवल उनके अपने लोगों के काम आए। इस कदम के कारण 10 साल बाद भी थाईलैंड जीवित है। अब हम थाईलैंड के एक समुद्री बंदरगाह पर सन नाम के एक लड़के को देखते हैं। वह बंदरगाह से सामान लेकर एक ट्रक में डिलीवरी के लिए जा रहा था। रास्ते में वह अपनी पत्नी की अंगूठी के बारे में सोच रहा था, क्योंकि जब पृथ्वी सामान्य थी तब वह और उसकी पत्नी सुख शांति से रहते थे। लेकिन महामारी फैलने के बाद दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। अब भोजन समेत सब कुछ इतना महंगा हो गया था कि पूरे दिन काम न करने पर भूखे मरना पड़ता था। इसलिए सन ने जीवन चलाने के लिए डिलीवरी का काम चुना था। सन अपने दोस्त जॉनी के साथ यह डिलीवरी करता था, क्योंकि अधिकांश समय वह खाद्य सामग्री ही पहुंचाता था। इंडोनेशिया में अभी भी खेती होती है, लेकिन लोगों के पास कोई काम नहीं है। अमीर लोग अपनी मर्जी से खाना खा सकते हैं, जबकि गरीब भूखे रहते हैं। इसलिए खाद्य डिलीवरी का काम बहुत जोखिम भरा है, क्योंकि कभी भी कोई हमला कर सामान लूट सकता है। इसलिए उन्हें बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। जब सन अपनी डिलीवरी लेकर दूर चला जाता है तो वे एक चोरों के गिरोह के जाल में फंस जाते हैं। सन चालाकी से किसी तरह गाड़ी से निकलकर छिप जाता है। फिर चोर जब सामान चोरी करने आते हैं, सन पीछे से उन्हें मारना शुरू कर देता है। इससे सन और चोरों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। जॉनी भी सन की मदद को आता है। हालांकि चोरों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन सन की लड़ाई की कला देखकर पता चलता है कि वह एक कुशल लड़ाकू है। असल में जब दुनिया सामान्य थी तब सन एक मुई थाई चैंपियन था, इसलिए वह आसानी से चोरों से लड़ रहा था। इसी कौशल के कारण उसने यह जोखिम भरा काम चुना था, क्योंकि डिलीवरी के इस काम में उसे अच्छी तनख्वाह मिलती थी। सन और जॉनी मिलकर सभी चोरों को हरा देते हैं और सामान सुरक्षित जगह पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ हम रिंग नाम की एक लड़की को देखते हैं। वह अकेले बैठी थी और सन की पत्नी थी। रिंग नहीं चाहती कि सन इतना खतरनाक काम करे। वह हमेशा सन की चिंता करती रहती है जब तक वह घर वापस न आ जाए। जब सन और जॉनी अपने बॉस के पास सामान लेकर जाते हैं तो बॉस गुस्सा हो जाता है, क्योंकि सामान के एक ट्रे का टूटना हो गया था। बॉस उनके वेतन से पैसे काटकर वह ट्रे वापस ले जाने को कहता है। मजबूरन वे उसे लेकर जाते हैं। उस ट्रे में एक खास प्रकार की मछली थी, जो अब शहर के अमीर लोग ही खाते हैं। इस मछली को पाकर जॉनी खुश होता है, क्योंकि 10 साल से वे अच्छी मछली या मांस नहीं खा पाए थे। जॉनी आधी मछली सन को दे देता है। इसी बीच हम उस व्यक्ति को देखते हैं जिसे ट्रे की मछलियाँ डिलीवर की गई थी। उसका नाम पार्क था। उसने आज शहर के कई नामी गिरामी लोगों को आमंत्रित किया था। पार्क सभी से कहते हैं, आप सब मिस्टर बसु को जानते होंगे, जो हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है और उन्होंने अपने पैसे से एक ऐसा शोध कराया है जिससे उनकी पत्नी पूरी तरह ठीक हो सकी है, और वह है यह खास मछली। हालांकि समुद्र की सभी मछलियाँ मर चुकी हैं, लेकिन ये मछलियाँ एक विशेष प्रजाति की थीं और बहुत कीमती थीं। ये मछलियाँ कई बीमारियाँ ठीक करती हैं। सभी के सामने मछली परोसी जाती है। सब इसे देखकर प्रभावित होते हैं और खाने लगते हैं। लेकिन जब पार्क एक टुकड़ा खाकर खत्म करता है तो अचानक उसके मुंह से खून बहने लगता है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। जब सन घर लौटा है तो रिंग उसके शरीर पर चोट के निशान देख उदास हो जाती है। वह सन की जख्मों पर ड्रेसिंग करती है और दुख जताती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें इतना कष्ट नहीं उठाना चाहिए। इतनी खतरनाक नौकरी क्यों करते हो, जहाँ रोज तुम्हें लड़ाई करनी पड़ती है। रिंग रोते हुए कहती है, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें घायल देखकर मेरा कैसा लगा है? तुम मेरे लिए यह जोखिम उठा रहे हो, है ना? एक
एक दिन शायद मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से खो दूंगी। सन तब रिंग को समझाने की कोशिश करता है कि यह नौकरी उनके जीवित रहने के लिए कितनी जरूरी है। तभी उनके घर के बाहर एक गाड़ी आती है जो रिंग को लेने आई थी। रिंग असल में शहर के एक बड़े अस्पताल में काम करती है। वह एक कुशल नर्स है। रिंग गाड़ी में बैठ जाती है। उसके साथ उसकी सहकर्मी झाउली और जाउली का बेटा जेसन भी था। जेसन को रिंग बहुत पसंद था। वह रोज अपनी माँ के साथ अस्पताल आता और रिंग के साथ समय बिताता था। जाउली रिंग के उदास मूड को देखकर पूछती है, क्या आज भी सन से लड़ाई हुई? क्या सन फिर से चोटिल होकर आया? रिंग कहती है, सब कुछ पहले जैसा ही है। जितना समझाती हूँ सन मेरी नहीं सुनता। जाउली कहती है, असल में सन की कोई गलती नहीं है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। जब हम दीवार से टकरा जाते हैं तो किसी भी काम के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही देर में वे शहर के सबसे बड़े अस्पताल पहुँचते हैं, जहाँ अमीर गरीब सभी का इलाज होता है। रिंग अस्पताल में जाकर अपना काम शुरू करती है। वह मरीजों की जाँच करती है और जेसन उसके पीछे घूमता रहता है। फिर रिंग एक ऑपरेशन की तैयारी कर रही होती है। तभी एक वरिष्ठ डॉक्टर आता है और कहता है कि उसे उसके साथ जाना होगा। रिंग बताती है, मेरे पास एक आपातकालीन ऑपरेशन है जिसमें मुझे दिशा निर्देश देने हैं। डॉक्टर जवाब देता है, कौन सा ज्यादा जरूरी है यह मैं जानूंगा, तुम्हारे लिए एक और भी जरूरी काम है। रिंग डॉक्टर के साथ ऊपर के फ्लोर पर जाती है। वहाँ मिस्टर बसु आते हैं जिनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है और अचानक बहुत बीमार पड़ गई है। उन्हें VIP आपातकालीन इलाज देना है। रिंग जब मिस्टर बसु के वार्ड में जा रही होती है तब वह पार्क को देखती है जिसे आपातकालीन ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था। वह बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था और उसके मुंह से खून बह रहा था। उसे तुरंत ऑक्सीजन देकर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। डॉक्टर कई प्रयास करते हैं लेकिन उसे बचा नहीं पाते। कुछ ही समय में उसके मुंह से भारी मात्रा में खून बहने लगा है और वह चिल्लाते हुए वहीं मर जाता है। इसलिए एक नर्स वहाँ की सारी गतिविधियाँ बंद करके चल दी। लेकिन अचानक देखा गया कि देखते ही देखते पार्क जीवित हो गया और वह तुरंत ही एक भयंकर ज़ॉम्बी में बदल गया। दूसरी ओर आरन और वह डॉक्टर मिस्टर बसु से बात कर रहे थे। इस बीच उनकी पत्नी की हालत भी धीरे धीरे खराब हो रही थी, लेकिन किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यहाँ मिस्टर बसु उन्हें बताते हैं कि उन्होंने आज अपनी पत्नी के लिए एक खास मछली मंगवाई थी जिसकी कीमत बहुत अधिक थी। यहाँ तक कि उन्होंने उस मछली पर एक मेडिकल टीम से शोध भी कराया था। उन्हें पता चला था कि यह मछली कैंसर से लड़ती है, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को यह खिलाई थी। लेकिन मछली खाने के कुछ ही समय बाद उनकी पत्नी की हालत बिगड़ने लगी। अचानक उसके मुंह से खून बहने लगा। डॉक्टर ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि वे जरूर उसकी पत्नी को ठीक करने की कोशिश करेंगे। इतना कहकर वे वहाँ से निकल गए। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि अस्पताल में कई लोग भाग दौड़ कर रहे थे। रिंग यह देखकर काफी डर गई। थोड़ी आगे जाकर उसने देखा कि कुछ ही समय पहले वह पार्क नाम का मरीज जिसे उसने देखा था वह अचानक एक भयंकर ज़ॉम्बी में बदल गया और वह लगातार सभी पर हमला कर रहा था। इससे अस्पताल में सभी लोग बहुत डर गए। दूसरी ओर हम संग को देखते हैं जो रिंग को बहुत याद कर रहा था, इसलिए वह वहाँ उनकी बचपन की एक तस्वीर देख रहा था जिसका अर्थ था कि वे दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। इसी बीच अस्पताल से एक घोषणा की गई जिसे घर बैठे सन सुन रहा था। घोषणा में कहा जा रहा था कि प्राचामित अस्पताल में एक आपात स्थिति घोषित कर दी गई है। अस्पताल के अंदर एक भयानक वायरस फैल गया है और अब स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष टीम काम कर रही है। पूरे अस्पताल को अब सील कर दिया गया है। अब अस्पताल के अंदर के लोग बाहर नहीं आ सकेंगे और बाहर कोई भी अस्पताल में प्रवेश नहीं कर सकेगा। यदि ऐसा हुआ तो वायरस हर जगह फैल जाएगा। यह सुनकर सन डर गया और तुरंत दौड़कर अस्पताल की ओर निकल पड़ा। वहीं ये देखा गया कि रिंग की ड्यूटी होने के कारण सन और रिंग दोनों ने वह मछली नहीं खाई थी, इसलिए वे अब भी सुरक्षित थे। सन जल्द से जल्द अस्पताल के बाहर पहुंचता है और देखता है कि अस्पताल में बहुत से लोग इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि यहाँ किसी का मरीज है या किसी का अपना कर्मचारी है, इसीलिए सभी अपने अपने लोगों की चिंता में थे। सन आगे जाकर देखता है कि अस्पताल के सामने का क्षेत्र बंद कर दिया गया है। कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा क्योंकि गार्ड उस क्षेत्र की सुरक्षा कर रहे हैं। यहाँ कई लोग उनसे विनती कर रहे थे कि उन्हें अंदर जाने दें, नहीं तो वे अपने मरीजों या अपने करीबियों को बाहर निकाल दें। लेकिन गार्ड उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। इस बीच अस्पताल से माइक्रोफोन के जरिए कहा जा रहा था, आप सभी शांत रहें। यदि आप अस्पताल के बाहर अफरा तफरी फैलाएंगे तो हमारे लिए स्थिति को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें आपकी सहयोग की आवश्यकता है। कृपया जबरदस्ती अस्पताल में प्रवेश करने का प्रयास न करें, इससे अधिक भयंकर खतरा हो सकता है। कृपया धैर्य रखें और प्रतीक्षा करें। हालांकि सन किसी भी तरह अस्पताल में प्रवेश करने का रास्ता खोज रहा था। तभी अचानक अस्पताल की छत से एक नर्स सीधे नीचे गिरती है। यह देखकर वहाँ के कुछ सैनिक उसे बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन वह नर्स तुरंत उन पर हमला कर देती है क्योंकि वह पहले ही ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वह ज़ॉम्बी एक एक कर सैनिकों पर हमला करने लगती है। अंततः एक
सैनिक उसे गोली मारकर मार देता है, लेकिन तब तक उसने एक सैनिक को संक्रमित कर दिया था। सैनिक स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे और वहाँ गोलीबारी शुरू हो गई। लोग बचने के लिए दौड़ने लगे। इस अवसर का फायदा उठाते हुए सन सैनिकों और लोगों के इस संघर्ष के बीच धीरे धीरे किसी तरह अस्पताल के अंदर घुस जाता है। अंदर एक सुरक्षा गार्ड सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था और सभी को शांत रहने को कह रहा था, लेकिन तब तक कई मरीज जॉम्बी में बदल चुके थे। तभी एक जॉम्बी आकर उस गार्ड पर हमला कर देता है। दूसरी ओर अस्पताल के विभिन्न फ्लोरों में मौजूद जॉम्बी भी एक एक कर लोगों पर हमला कर रहे थे, इसीलिए पूरे अस्पताल की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी। हर जगह चीख पुकार और खून खरबरा था और हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच हम रिंग को देखते हैं, जो किसी तरह अस्पताल के एक कमरे में खुद को बंद कर चुकी थी। वहीं दूसरी ओर सन पागलों की तरह रिंग को ढूंढ रहा था, लेकिन रिंग को कहीं नहीं पाकर वह सीधे अस्पताल के पॉडकास्ट रूम में चला जाता है, जहां एक माइक्रोफोन था जो पूरे अस्पताल के स्पीकर्स से जुड़ा था। सन उस माइक्रोफोन के जरिए रिंग से कहता है, रिंग तुम जहां भी हो केवल अपनी जान बचाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। भले ही रिंग और सन के बीच कोई संपर्क नहीं था, लेकिन रिंग सन की हर बात सुन रही थी, जिससे वह सन के लिए और ज्यादा चिंतित हो गई। वहीं रिंग के साथ एक वृद्ध व्यक्ति भी था। रिंग उसे बताती है कि वह बाहर जाकर स्थिति देखेगी और अगर वहाँ से बचने का मौका मिला तो उसे वहाँ से लेकर जाएगी। वह व्यक्ति इस बात पर बहुत खुश होता है। फिर रिंग धीरे धीरे बाहर निकलती है। आसपास सब कुछ शांत था, लेकिन थोड़ी देर बाद एक जॉम्बी रिंग पर हमला कर देता है। हालांकि रिंग किसी तरह उसका हाथ छुड़ाकर छुप जाती है। दूसरी ओर हम सन को देखते हैं। जब सन पॉडकास्ट रूम से बाहर निकलता है, तभी एक जॉम्बी उस पर हमला कर देता है, लेकिन सन मुई थाई चैंपियन होने के नाते उस ताकतवर जॉम्बी का मुकाबला कर पाता है। सन एक एक करके जॉम्बियों को मारता है और अपने पत्नी रिंग को चारों ओर खोजता रहता है। इसी बीच हम जेसन नाम के एक छोटे बच्चे को देखते हैं, जो झावली का बेटा था। उस पर भी एक जॉम्बी हमला कर रहा था। जेसन डर कर चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर सन जल्दी वहाँ पहुँचकर उस जॉम्बी को मारता है और किसी तरह जेसन को बचा लेता है। फिर जेसन सन से कहता है, मेरी माँ अस्पताल की नर्स है, क्या तुम मेरी माँ को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? लेकिन सन के पास बिल्कुल भी समय नहीं था, इसलिए वह जेसन से पूछता है, क्या तुम रिंग नाम की नर्स को जानते हो? जेसन कहता है, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं, मैं उसे जानता हूँ, चलो हम सब मिलकर उन्हें खोजते हैं। जेसन को पाकर सन को भी अच्छा लगा, क्योंकि अगर वह जेसन के साथ मिलकर उसकी माँ को ढूंढ पाया तो वह रिंग के बारे में और जान सकेगा, इसलिए वह जेसन को लेकर चल पड़ता है। इसी बीच हम एक छोटी लड़की को देखते हैं, जो अस्पताल के चारों ओर अपनी माँ को ढूंढ रही थी। वहीं अस्पताल के आसपास कई लोगों के शव पड़े थे, जो शायद थोड़ी देर में जॉम्बी बन जाएंगे, अर्थात अस्पताल की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। दूसरी ओर सरकार के कुछ अधिकारी बैठक कर रहे थे। वे यह निर्णय ले रहे थे कि वे इस वायरस के फैलने पर क्या करें। अब तक उन्हें समझ आ चुका था कि यह वायरस कितना घातक है, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि अस्पताल को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा। अस्पताल के अंदर से किसी को बाहर आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इससे वायरस पूरे शहर में फैल सकता है। बचने का एकमात्र रास्ता है कि कुछ ही समय में पूरे अस्पताल को विस्फोट से खत्म कर दिया जाए। किसी के बचने या मरने का अब सवाल नहीं था, क्योंकि कुछ लोगों के लिए वे पूरे देश को खतरे में नहीं डाल सके। कुछ ही समय बाद अस्पताल से भागने की कोशिश करने वाले सभी लोगों को दूर से सैनिक गोली मार देते हैं। वे अस्पताल के चारों ओर टाइम बम भी लगाते हैं। दूसरी ओर रिंग सन को खोजने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इतने ज़ॉम्बी होने के कारण वह कहीं सुरक्षित नहीं जा पा रही थी। तभी रिंग के दिमाग में एक विचार आता है। वह निर्णय करती है कि वह सुरक्षा कक्ष जाएगी, जहां सीसीटीवी फुटेज के जरिए अस्पताल के सभी हिस्सों को देखा जा सकता है। लेकिन वह सुरक्षा कक्ष बंद था और वहां की सुरक्षा करता व्यक्ति पूरी तरह एक जॉम्बी बन चुका था। फिर भी रिंग उसके पास जाकर चाबी लेती है। जैसे ही वह चाबी लेती है, जॉम्बी उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन रिंग किसी तरह सुरक्षा कक्ष में जाकर दरवाजा बंद कर देती है और सीसीटीवी फुटेज देखने लगती है। वहाँ वह देखती है कि अस्पताल के हर कोने में जॉम्बी मौजूद थे, लेकिन कहीं भी वह सन को नहीं देख पाई। इसलिए वह कैमरा बदल बदल कर सन को खोजने की कोशिश करती है। इसी दौरान उसे एक फुटेज में पता चलता है कि मिस्टर बसु अभी जीवित हैं। दूसरी ओर हम सन और जेसन को देखते हैं। जेसन सन को लेकर उसकी माँ के ऑफिस रूम में आता है, जहाँ एक बोर्ड था। वह बोर्ड देखकर जेसन सन को बताता है कि रिंग और उसकी माँ 5वीं मंजिल पर हैं, क्योंकि आज उनकी शेड्यूल वहाँ थी, इसलिए वे 5वीं मंजिल पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन उसी समय अचानक एक जॉम्बी नीचे गिर जाता है, जिससे जेसन हंस पड़ता है और उसकी हंसी की आवाज सुनकर आसपास के सभी जॉम्बी उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं। सन फिर किसी तरह जेसन को लेकर एक कमरे में जाता है और दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन जॉम्बी उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच वे जिस कमरे में गए थे, वहाँ एक मरीज और उसका एक बेटा लड़का अपने आप से कह रहा था, अब यहाँ बचने का कोई उपाय नहीं है और मैं
मैं जॉम्बी बनकर किसी भी इंसान पर हमला नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद वह अपने पिता से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पापा। इतना कहकर वह अपने पिता को मार देता है और फिर खुद अपनी जान खत्म कर लेता है। ये देखकर सन को बहुत बुरा लगा। इस बीच जॉम्बी वहाँ के आधे दरवाजे तोड़ चुके थे, इसलिए सन ने जेसन से कहा कि वह उसके पीछे पीछे आए और वे वहाँ के पीछे एक लोहे के टावर की ओर ऊपर चढ़ने लगे। सन और जेसन उस टावर से ऊपर चढ़ने लगे। वहीं जॉम्बी वहाँ आकर पिता पुत्र के शवों को खाने लगे। सन काफी ऊपर पहुँच चुका था, लेकिन तभी एक जॉम्बी ने जेसन के पैर पकड़ लिए। जेसन बहुत डर गया। हालांकि वह किसी तरह पैर छुड़ा तो पाया, लेकिन कुछ ही देर में गिरने लगा। ठीक उसी वक्त सन ने उसे पकड़ लिया और ऊपर उठाकर अपने सीने से लगा लिया। इसके बाद वे दोनों उस टावर के रास्ते 5वीं मंजिल पर पहुंच गए, जहां वे देखते हैं कि वहां भी बहुत सारे जॉम्बी मौजूद है। सन ने जेसन को बिल्कुल भी आवाज न करने को कहा। फिर वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और थोड़ी देर बाद नवजात शिशु वार्ड में जेसन अपनी माँ झाओली को देख पाता है। माँ बेटे दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन झाओली यहाँ बहुत बीमार थी। वह एक इन्हेलर निकालकर जेसन को देती है और समय समय पर उसे इन्हेलर लेने के लिए कहती है। फिर झाओली सन से कहती है कि अब से जेसन की जिम्मेदारी उसकी है, उसे जेसन का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही वह सन को बताती है कि रिंग फ्लोर के इमरजेंसी वार्ड में है। सन को अब समझ में आ जाता है कि झाओली जॉम्बी वायरस से संक्रमित हो चुकी है, इसलिए वह जल्दी जल्दी जेसन को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन जेसन अपनी माँ को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता। वह चिल्लाकर रोता है और जब सन उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है तो जेसन सन के हाथ को काट देता है और फिर से अपनी माँ के पास जाने लगा है। तब तक उसकी माँ खुद को एक कमरे में बंद कर चुकी होती है और वह पूरी तरह जॉम्बी में बदल चुकी होती है। जेसन अपनी माँ के इस भयानक रूप को मार पाने में असमर्थ था। इस बीच सन वहाँ एक कपड़ा लेकर आता है और जेसन को उसकी पीठ में बांध देता है। जेसन की रोने की आवाज सुनकर कई जॉम्बी वहाँ आ जाते हैं। सन किसी तरह जॉम्बियों से लड़कर वहाँ से भाग निकलता है। दूसरी ओर हम रिंग को देखते हैं, जो जिस जगह पर थी वहाँ पूरे क्षेत्र में जॉम्बी घूमा कर रहे थे, इसलिए वह बचने के लिए सीधे उस कमरे के सामने जाती है जहाँ मिस्टर बसु मौजूद थे। रिंग बार बार उनसे दरवाजा खोलने की विनती करती है। मिस्टर बसु दरवाजा खोल देते हैं और रिंग किसी तरह वहाँ शरण ले लेती है, क्योंकि उसे पता था कि पूरे अस्पताल में यह सबसे सुरक्षित कमरा था। यह कमरा विशेष रूप से मिस्टर बसु और उनकी पत्नी के लिए VIP तौर पर बनाया गया। फिर भी रिंग बहुत डरी हुई थी। वह मिस्टर बसु से पूछती है, हम यहाँ से कैसे बचेंगे? मिस्टर बसु कहते हैं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहो, हमें बचाने के लिए लोग आने वाले हैं। इसके बाद देखा जाता है कि जब सरकारी अधिकारी को पता चलता है कि मिस्टर बसु और उनकी पत्नी अभी भी अस्पताल में हैं, तो वह अपनी टीम को आदेश देता है कि चाहे जो भी हो, मिस्टर बसु और उनकी पत्नी को बचाना होगा, क्योंकि मिस्टर बसु बहुत अच्छे इंसान हैं और उनके पैसों से देश की अर्थव्यवस्था चलती है। उन्होंने तो अकाल के समय करोड़ों लोगों को खाना भी दिया था। दूसरी ओर मिस्टर बसु रिंग को अपनी पत्नी को दिखाने लेकर जाते हैं, क्योंकि रिंग एक नर्स थी। मिस्टर बसु रिंग को एक रक्त के थैले दिखाते हुए बताते हैं कि उनकी पत्नी की हालत उस दिन बहुत खराब थी, लेकिन बाद में रक्त चढ़ाने से वह काफी हद तक स्वस्थ हो गई। हालांकि उन्हें और रक्त की जरूरत थी, लेकिन तब तक सारी परिस्थितियां बदल गईं। मिस्टर बसु कहते हैं, मैंने इस देश के लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मेरी किस्मत देखो, आज मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्या तुम मेरी पत्नी के लिए रक्त ला सकती हो? मैं खुद रक्त लेने जाता, लेकिन मुझे अस्पताल के अंदर के रास्ते ठीक से नहीं पता और मुझे नहीं पता कि यहाँ रक्त कहाँ मिलेगा। कृपया मेरी पत्नी को बचाओ। हालांकि रिंग को बाहर जाने में बहुत डर लग रहा था, लेकिन नर्स होने के नाते उसका फर्ज था। वह किसी इंसान को इस तरह मरने नहीं दे सकती थी, इसलिए उसने रक्त लाने की सहमति दे दी। फिर वह बहुत सावधानी से उस VIP कमरे से बाहर निकलती है। अस्पताल के हर जगह जॉम्बी खड़े थे, लेकिन थोड़े ही समय में रिंग जॉम्बियों की चाल ढाल समझ गई, इसलिए वह बिना आवाज किए धीरे धीरे चलती है और जब भी जॉम्बी उस पर हमला करते वह किसी कमरे में छिप जाती। इसी बीच सन और जेसन भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सन के हाथ में जॉम्बियों से लड़ने के लिए एक लाठी थी। थोड़ी दूर चलने के बाद सन को वहाँ एक चेन मिलती है जो उसकी पत्नी रिंग की थी। सन समझ जाता है कि रिंग आसपास ही है। इससे उसे एक अलग ही साहस मिल जाता है। वह जोर से चिल्लाता हुआ सभी जॉम्बियों को अपनी ओर बुलाता है और एक एक कर उन्हें मारना शुरू कर देता है। वहीं सैनिकों की एक विशेष फोर्स अस्पताल में दाखिल होती है। वे मुख्य रूप से मिस्टर बसु और उनकी पत्नी को बचाने आए थे। वे जॉम्बियों को एक एक कर गोली मारते हैं और धीरे धीरे 5वीं मंजिल की ओर बढ़ते हैं। फिर किसी तरह वे मिस्टर बसु के कमरे तक पहुंच जाते हैं। वे तुरंत उनकी पत्नी को रक्त चढ़ाते हैं और चारों ओर गाड़ियों से उन्हें अस्पताल से बाहर ले जाते हैं। इसी बीच सन जॉम्बियों से लड़ते हुए थोड़ा आगे बढ़ता है। तभी वह एक कमरे की खिड़की के पीछे रिंग को देखता है। वे दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि एक जॉम्बी रिंग पर हमला करने आ जाता है। लेकिन उस कमरे के छोटे से खाली हिस्से से जेसन
जेसन जल्दी से अंदर जाकर एक आग बुझाने वाला यंत्र लेकर जॉम्बी को रोकता है। उसी समय एक जॉम्बी जेसन पर हमला करता है तो सन उसे तुरंत वहाँ से दूर ले जाता है। रिंग कहीं छिपी हुई थी, लेकिन तभी अचानक एक बड़ा जॉम्बी उसके सामने आ खड़ा होता है। रिंग बहुत डर जाती है। कुछ ही समय बाद जॉम्बी उस पर झपट पड़ता है, लेकिन तभी पीछे से सन आता है और जोर जोर से उस जॉम्बी को मारना शुरू कर देता है। सन उस पागल जॉम्बी को मारते हुए उसे पकड़ लेता है। तब रिंग सन को पीछे से गले लगाकर शांत रहने को कहती है। रिंग सन को जिंदा देखकर बहुत भावुक हो जाती है और वे दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। इसी बीच सैनिक मिस्टर बसु और उनकी पत्नी को ले जा रहे थे, लेकिन बार बार जॉम्बी उन पर हमला कर रहे थे। एक बार तो एक जॉम्बी ने एक सैनिक पर हमला कर दिया, जिससे वह सैनिक संक्रमित हो गया। जब स्थिति थोड़ी शांत हुई तब मिस्टर बसु सैनिकों से कहते हैं कि वह अपनी पत्नी को इस हालत में नहीं ले जा सकते। उसकी देखभाल के लिए एक नर्स की जरूरत है जो उनकी पत्नी का उचित इलाज कर सके। इसलिए मिस्टर बसु सैनिकों के साथ रिंग को खोजने निकलते हैं। वहीं रिंग जब सैनिकों की टीम को देखती है तो वह बहुत खुश होकर सन से कहती है कि अब वे बाहर निकल पाएंगे। सन पहले इसे जांचने के लिए बाहर जाता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है एक सैनिक उसे गोली मार देता है। रिंग दौड़ कर आती है और सन के लिए रोने लगती है। सैनिक कहते हैं कि वे नर्स को ढूंढ चुके हैं, इसलिए वे रिंग को वहाँ से ले जाना चाहते थे, लेकिन रिंग यहाँ सन को छोड़कर कहीं जाने को तैयार नहीं थी। फिर भी वे रिंग को जबरदस्ती खींच कर ले जा रहे थे। उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं था कि उन्होंने एक स्वस्थ इंसान को गोली मार दी। वे जेसन जैसे एक छोटे बच्चे की भी कोई परवाह नहीं कर रहे थे। वे केवल अपने मिशन के बारे में सोच रहे थे। रिंग के साथ इस तरह की झड़प देखकर सन का गुस्सा भड़क उठा है। वह बहुत तकलीफ के बावजूद वहाँ खड़ा हो जाता है और सैनिकों से रिंग को छोड़ देने को कहता है। जब वे उसकी कोई बात नहीं सुनते तो सन उनके साथ लड़ाई शुरू कर देता है। उनकी लड़ाई की आवाज सुनकर जॉम्बी भी वहाँ आने लगे हैं। सन सैनिकों के साथ साथ जॉम्बियों से भी लड़ने लगा है। वहीं सैनिकों का लीडर बहुत ताकतवर था, इसलिए सन को उससे लड़ने में काफी कठिनाई हो रही थी। इसके अलावा सन गोली लगी होने की वजह से भी बीमार था, इसलिए वह सैनिक सन पर चढ़कर उसे जोर जोर से मारने लगता है। वह बार बार उसके घायल हिस्से पर वार करता था। फिर वह सन का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक जॉम्बी आकर उस सैनिक पर हमला कर देता है, जिससे वह सैनिक सन को छोड़ देता है। सन फिर से अपनी ताकत वापस पा लेता है और पूरी ताकत से उस सैनिक से लड़ने लगता है। फिर वह सैनिक को जोरदार लात मारता है, जिससे वह सैनिक जमीन पर गिर पड़ता है। ठीक उसी वक्त एक जॉम्बी उस पर हमला कर देता है। इस बीच सन की हालत बहुत खराब हो जाती है और वह बेहोश होने लगा है। एक व्यक्ति उसे खींचकर उस जगह से ले जा रहा था। वहीं सन अपने अतीत के फ्लैशबैक देख रहा था, जहां उसने अपनी पत्नी रिंग के साथ बहुत खूबसूरत जिंदगी बिताई थी। उसकी जिंदगी में किसी भी तरह की कमी नहीं थी, क्योंकि रिंग और वह एक दूसरे से शुरुआत से ही गहरा प्रेम करते थे। कुछ समय बाद जब सन होश में आया तो उसने देखा कि रिंग उसकी देखभाल कर रही थी। चूँकि रिंग एक नर्स थी, इसलिए उसने सन के शरीर से आसानी से गोली निकाल दी। हालांकि सन बीमार था, फिर भी उसने रिंग से पूछा, क्या तुम ठीक हो रिंग? यह सुनकर रिंग बहुत भावुक हो गई और बोली, तुम हमेशा मेरी खातिर अपने जीवन को ऐसे खतरे में क्यों डालते हो? क्या तुम्हें पता है इसके लिए मैं खुद को कितना अपराधी महसूस करती हूँ, और तुम मुझे कैसे ढूंढ पाए? सन उठकर बैठ गया और उसे अपना वह लॉकेट दिखाया जिससे वह रिंग को खोज पाया था। वह लॉकेट एक अंगूठी था। सन ने रिंग को वह अंगूठी पहनाई और वे दोनों गले लग गए। दूसरी ओर जो लोग मिस्टर बसु को बचाने आए थे वे धीरे धीरे जॉम्बी वायरस से संक्रमित हो गए, इसलिए पूरे अस्पताल को उड़ा देने की योजना बनाई जा रही थी। इसी बीच जेसन बाहर से किसी आवाज को सुनकर उसे जांचने गया। उसने देखा कि वह सैनिक अब एक भयानक जॉम्बी बन चुका है और उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। सन ने दोनों को शांत रहने को कहा। फिर वह चालाकी से उस सैनिक को एक लैब रूम में ले गया और कुछ देर बाद उस पर एसिड डाल दिया। इससे सैनिक के शरीर में आग लग गई और वह वहीं मर गया। आग धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी। हालांकि रिंग और सन पूरी तरह निश्चिंत थे, क्योंकि वे जानते थे कि अस्पताल में अत्याधुनिक फायर फाइटिंग सिस्टम मौजूद है। इसलिए थोड़े ही समय में हर जगह अपने आप पानी गिरने लगा और आग बुझ गई। लेकिन यहाँ एक भयानक घटना घटी। जब आग बुझाने के लिए पानी जॉम्बियों पर गिर रहा था तो देखा गया कि जो जॉम्बी गोली से मारे गए थे वे दुगुने ताकतवर होकर फिर से जीवित हो गए। वे पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भयानक हो गए थे। इस बीच सम, रिंग और जेसन अस्पताल से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद वे मिस्टर बसु को देखते हैं जो अपनी पत्नी के सामने खड़े थे। रिंग मिस्टर बसु से कहती है, हमें अभी इस जगह से भागना होगा। लेकिन मिस्टर बसु अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। उसकी पत्नी पर पानी गिरने से वह जॉम्बी में बदलने लगी, क्योंकि वह पहले से संक्रमित थी। फिर जब उसकी आंखें खुली तो मिस्टर बसु उसके पास आए और जानबूझकर उसे काट दिया, जिससे वह खुद भी वायरस से संक्रमित हो गया। वे भयानक जॉम्बी वहाँ आ घुसे, इसलिए सन, रिंग और जेसन वहाँ से दूर भाग गए। उन्होंने देखा
कि जॉम्बी मिस्टर बसु को तड़प तड़पाकर खा रहे थे। वे डरकर वहाँ से हट गए। अब पूरे अस्पताल में जॉम्बी जीवित हो चुके थे। भारी संख्या में जॉम्बी उनकी ओर बढ़ने लगे। सन ने रिंग और जेसन को बचाने के लिए जॉम्बी से लड़ना शुरू किया। इस बीच अस्पताल की छत पर एक हेलीकॉप्टर टीम मिस्टर बसु के लिए इंतजार कर रही थी। वहीं जॉम्बी सन को चारों ओर से घेर चुके थे। इसलिए सन ने इशारा किया और रिंग से कहा कि वह अस्पताल की छत पर चली जाए, क्योंकि वहाँ मिस्टर बसु के लिए एक टीम वेट कर रही थी। एक सैनिक उन्हें देखकर संक्रमित समझकर गोली मारने वाला था, लेकिन रिंग चिल्लाई कि वे संक्रमित नहीं हैं, वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। सैनिक उन्हें पास आकर जांचने दिया और पुष्टि हुई कि वे संक्रमित नहीं हैं। इसलिए सैनिक उन्हें हेलीकॉप्टर में बैठाना चाहते थे। रिंग और जेसन उस सैनिक को बताते हैं कि अस्पताल में एक और स्वस्थ इंसान है जो कुछ ही समय में आएगा, इसलिए वे थोड़ी देर रुकने का अनुरोध करते हैं। शुरू में सैनिक मानने को तैयार नहीं था, लेकिन रिंग की बहुत विनती पर उसने 5 मिनट रुकने की अनुमति दी और दोनों को पहले हेलीकॉप्टर में बैठा लिया। इस बीच मुख्य कार्यालय से सैनिकों को सूचित किया गया कि मिस्टर बसु और उनकी पत्नी जीवित नहीं हैं और जॉम्बी अब और भी ताकतवर हो गए हैं। वे कभी भी शहर में आ सकते हैं, इसलिए सरकार ने जल्दी बम विस्फोट का आदेश दिया। दूसरी ओर सन जॉम्बियों से लड़ते हुए एक गाड़ी में छिप गया ताकि बच सके, लेकिन जॉम्बी ने गाड़ी को पूरी तरह से जकड़ लिया था। जॉम्बी इतने ताकतवर थे कि वे गाड़ी को तोड़ रहे थे। सन अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था। वहीं वह जगह एक बम थी जिसे सैनिकों की स्पेशल फोर्स लेकर आई थी। कुछ ही समय में बम फट गया, जिससे सभी जॉम्बी गाड़ी से दूर छिटक गए और उनके शरीर चूर चूर हो गए। सौभाग्य से सन बच गया। दूसरी ओर हेलीकॉप्टर के सैनिक जल्दी वहां से जाना चाहते थे, क्योंकि पूरे अस्पताल में टाइम बम लगाया गया था जो थोड़ी देर में फटने वाला था। रिंग बार बार उनसे कुछ और इंतजार करने की विनती कर रही थी, लेकिन सैनिकों ने तब तक हेलीकॉप्टर के दरवाजे बंद कर दिए। बम विस्फोट के बाद बड़ी विपदा आई, क्योंकि विस्फोट की आवाज सुनकर अस्पताल के चारों ओर मौजूद ज़ॉम्बी एकत्र हो गए और उस जगह पर आ गए। इतने ज़ॉम्बियों से सन अकेले लड़ नहीं सकता था। हेलीकॉप्टर उड़ने ही वाला था कि रिंग बाहर देखती है कि सन दौड़ता हुआ छत पर आकर दरवाजा बंद कर चुका है। रिंग को उम्मीद की किरण मिली। हेलीकॉप्टर उड़ गया। ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ चुके थे और कुछ ही समय में वे छत पर आ जाएंगे। रिंग रोते हुए विनती करती रही, लेकिन सैनिक हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतार रहे थे। उनका तर्क था कि अगर वे सन को बचाने नीचे उतरे तो बम फट जाएगा और ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देंगे, इसलिए हेलीकॉप्टर धीरे धीरे उड़ गया। रिंग सन की ओर देख रही थी और असहाय महसूस कर रही थी। सन समझ चुका था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वह आखिरी बार रिंग को अच्छे से देखने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक शांति भरी मुस्कान थी, क्योंकि वह इस जिम्मेदारी के लिए अस्पताल में आया था कि चाहे जो भी हो अपनी मोहब्बत को बचाएगा, और वह आखिर तक इसमें सफल हुआ। उसकी प्यारी जान अब सुरक्षित थी। इससे बड़ी कोई जीत नहीं थी। फिर ज़ॉम्बी छत के दरवाजे तोड़कर अंदर घुसे और सन पर हमला करने लगे। सन उनसे लड़ता रहा। कुछ ही सेकंड में पूरा भवन विस्फोटित हो गया। रिंग की आंखों के सामने पूरा अस्पताल धूल में बदल गया। ज़ॉम्बी के साथ उसकी मोहब्बत भी मर गई। रिंग और जेसन की बहुत कोशिशों के बावजूद सच्चाई को स्वीकार किए बिना उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। इस घटना के कुछ महीनों बाद हम रिंग को देखते हैं। वह अब जेसन के साथ जीवन बिता रही है और सन द्वारा दिया गया वह अंगूठी देख रही है और सोच रही है कि जीवन भर सन की यादें उसके साथ रहेंगी। इस दिल को छू लेने वाली अंत के साथ कहानी यहीं समाप्त होती है।